हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स। स्टूडेंट आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स पे स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ब्लूप्रिंट बताया था कि क्लास 10th में जो आपका सीबीएसई बोर्ड का पेपर आने वाला है उसका ब्लूप्रिंट क्या है। विच मीन्स ब्लूप्रिंट से मतलब ये होता है कि आपके चैप्टर के अंदर जितने भी मतलब आपकी बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं और उनके अंदर जो एक्सरसाइज हैं, तो हर एक्सरसाइज में से और चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे आपसे और कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, ये सारा कुछ मैंने ब्लूप्रिंट में बता दिया है अपनी वीडियो में। फर्स्ट वीडियो ब्लूप्रिंट की है। अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली और वीडियोस मिलती रहें। और हमारे ये जो वीडियो है इसको लाइक करके जाइए अगर आपको ये पसंद आती है, और कमेंट करके जाइए सेक्शन में। तो बच्चों, मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी जो ब्लूप्रिंट की, वो आपको यहाँ मैं आई सेक्शन बटन पे डाल दूँगा, आप लोग यहाँ से उसको देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है तो कुल मिला के हमें ये समझ में आता है कि जो ब्लूप्रिंट है उससे हमें ये पता लग जाता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और हम उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने ब्लूप्रिंट आपको बता दिया है। अब उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाला हूँ बच्चों। चैप्टर नंबर 1 सीबीएसई बोर्ड का पहला टॉपिक है जिसका नाम है रियल नंबर, और मैंने इस चैप्टर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। यानी आपके पास टोटल 4 वीडियो आएंगी इस चैप्टर की, और उन चारों वीडियोस में आपको ये बताऊंगा मैं कि आपको सिर्फ कितने क्वेश्चंस तैयार करके जाने हैं बोर्ड में और कहाँ कहाँ से क्या आने वाला है। बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन फिक्स है कि 3 मार्क्स का आएगा। वो मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में कि वो कहाँ से आएगा। फिर आपके पास 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है और एक MCQs आने वाले हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं अपनी इन आने वाली वीडियोस में आपको कराऊंगा, जिसके लिए मैं टोटल 4 वीडियोस बनाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 से। ये पहली वीडियो है, ठीक है बच्चों। तो आप अगर मेरी वीडियोस देखते रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा आपने, बेल आइकन को प्रेस किया होगा, तो आपके पास सारी वीडियोस अपने आप पहुंच जाएंगी और आप उनको देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा अपने स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, मैंने क्वेश्चंस पहले ही बोर्ड पे लिख लिए हैं, इसलिए ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बन जाए। मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं और मैं आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, दूसरा हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो मैंने इस चैप्टर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। ये पहला सेक्शन है, फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हमें पढ़ना है HCF और LCM। HCF और LCM जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ने वाले हैं। बोर्ड के अंदर सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके पास HCF LCM से क्वेश्चन 100% होगा बच्चों। या तो वो क्वेश्चन MCQs में हो सकता है 1 मार्क्स में, या फिर वो क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, मगर 99% चांस है कि HCF LCM से आपके पास क्वेश्चन ज़रूर होगा बोर्ड में। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और देखें कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें यूज़ करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज का हमारा वीडियो टॉपिक HCF और LCM के ऊपर है बच्चों, और इस टॉपिक में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को पढ़ना है। तो हम देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन कैसे आता है हमारे पास और हमें उस क्वेश्चन को कैसे तैयार करना है। तो बच्चों, जो हमारे पास HCF LCM है उसका जो क्वेश्चन है, वो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो। क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिंपल तरीके से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको HCF और LCM निकालना है 6 का और 20 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन आप निकालोगे कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालोगे। अब ज़्यादातर बच्चों आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में HCF LCM सीखा है। 6 कई सारे नंबर्स का नॉर्मल तरीके से हमें सिखाया जाता है, जिसको हम लोग सिंपल मेथड बोलते हैं। तो सिंपल मेथड से हमें नहीं निकालना है, बल्कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो आइए पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये सिंपल मेथड क्या था। एक बार रिकॉल करते हैं उसको कि सिंपल मेथड से हम HCF LCM कैसे निकालते थे। अब उसके बाद अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दिया तो हमें क्या अलग करना पड़ेगा कि हमारे नंबर भी कटे नहीं और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें करना क्या है बच्चों। पहले हम देखते हैं सिंपल मेथड, फिर हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको क्वेश्चन में दिया, क्या दिया आपको क्वेश्चन में, आपको दिया गया है 6 और
20। तो आपका पहला काम, फर्स्ट स्टेप क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए कि जो कुछ भी क्वेश्चन में दिए गए हैं नंबर्स उनको आप कॉपी कर लो। तो आपने क्या करना है, कॉपी क्या किया आपने, 6 को कॉपी किया आपने एंड 20 को आपने कॉपी किया। तो ये आपने 6 कॉपी कर लिया और ये आपने 20 कॉपी कर लिया। इनको उठा के मैंने इधर भी लिख लिया, क्योंकि मैं इधर सबसे पहले सिंपल मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। तो मैंने 6 और 20 को कॉपी कर लिया, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह। अब क्या काम करना है हमें बच्चों, तो हमने जूनियर क्लासेस में सीखा है 6 के फैक्टर्स निकालना। हमारा काम होगा 6 के फैक्टर्स निकालना। तो हम 6 के फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को आना चाहिए। अगर किसी को नहीं आता है तो वो ध्यान से यहाँ पर देखकर सीख ले कि हम कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। अगर हमारे पास यहाँ कोई भी नंबर लिखा होगा तो हमें उस नंबर को डिवाइड करना है किसी भी छोटे नंबर से। जो भी स्मॉलेस्ट नंबर आपके दिमाग में आए उससे आप डिवाइड करना। कभी भी लार्जर नंबर से डिवाइड मत करना, हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर ही चूज़ करना। 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आप डिवाइड, ऐसा मत करना 6 1 जा 6, वरना गलत हो जाएगा आपका। आपको हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर ही चूज़ करना है। तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर 2 चूज़ किया। अब 2 का टेबल हमने पढ़ा, तो 2 3 जा 6, तो हमारे पास 2 3 जा 6 आ गया। अब ये 3 है, अभी हमने यहाँ पर 3 का टेबल पढ़ा, 3 1 जा 3, तो ये हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए बच्चों, एक तो आ गया 2 और एक आ गया 3। हमने इन दोनों फैक्टर्स को उठा करके यहाँ पर कॉपी कर लेना है, 2 और 3, और यहाँ भी देखो हमने सेम कॉपी कर लिया है 2 और 3। ठीक है बच्चों, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और इन दोनों नंबर्स को आपने फैक्टर्स को कॉपी कर लेना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अभी हम इसी तरीके से इसी तरीके से अभी हम 20 का करते हैं। अब कोई भी बच्चा यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि 10 2 जा 20। 10 एक बड़ा नंबर है, हालांकि 10 से ये कट सकता है, लेकिन आप 10 2 जा 20 नहीं करोगे। आप हमेशा 2 से स्टार्ट करोगे, 2 3 4 5 जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उनसे ट्राई करना है। तो हमने 2 से ट्राई किया, 2 10 जा 20, ये तो कर सकते हैं। 10 2 जा 20 नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो हमने कर लिया। बहुत ही सिंपल, देखो फिर से एक बार, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। बहुत ही सिंपल होता है ये। अगर किसी को नहीं आता है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके सीख सकता है। मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको, कैसे निकालोगे आप। अब आपके पास क्या क्या फैक्टर्स आ गए, 2 2 और 5। आपने क्या किया, इनको वापस से 20 के पास कॉपी कर लिया, 2 2 5 2 2 5 लिख लिया आपने। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया गया था 6, हमने 6 लिखा, 20 हमने 20 लिखा, फैक्टर्स निकाले 6 के, 2 और 3 लिख लिए, 20 के फैक्टर्स निकाले 2 2 5 लिख लिया। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया आपका। अभी दूसरा स्टेप क्या, तो दूसरे स्टेप में तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाना है, लेकिन हम पहले सीखते हैं कि सिंपल तरीके से हम कैसे करते थे। सिंपल तरीके से जब हम बच्चों करते थे तो हमारा काम होता था HCF को निकालना, और H का मतलब होता था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमें यहाँ से कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं, कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट ढूंढने हैं, यानी सबसे ज़्यादा जितने भी हमको मिल पाए वो सारे के सारे ढूंढ लेने हैं। अभी कॉमन वर्ड इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, देखो कॉमन फैक्टर्स, तो फैक्टर्स तो ये लिख दिया आपने, इसमें से कॉमन कौन सा है। अगर पेपर में आप भूल जाओ तो आपको HCF की फुल फॉर्म याद रखनी है, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन कैसे ढूंढोगे, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो इसके पास भी हो बच्चों और इसके पास भी हो वही कॉमन होगा। तो जैसे देखो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो ये कॉमन है हमारे लिए, इसी को हम बोल रहे हैं कॉमन। कॉमन का मतलब क्या हो गया, दोनों के पास होना चाहिए, इसके पास भी होना चाहिए, इसके पास भी होना चाहिए फैक्टर। तो दोनों के पास अगर है तो कॉमन है, वरना कॉमन नहीं है। तो देखो 2 तो दोनों के पास है, कॉमन है, लेकिन अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 इसके पास तो है बट इसके पास 3 नहीं है, इसका मतलब 3 कॉमन नहीं है, तो आप उसको HCF में नहीं ले सकते। 2 इसके पास तो है बट यहाँ नहीं है, तो हमारे 2 के भी फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, हम नहीं ले सकते। 5 यहाँ पर तो है बट यहाँ पर नहीं है, 5 के भी फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, 5 कॉमन नहीं है, हम नहीं ले सकते। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है कि HCF के लिए केवल एक ही कॉमन फैक्टर यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ 2 के ही पेयर बन रहे हैं, हम 2 को ही कॉमन ले सकते हैं और किसी को कॉमन नहीं ले सकते। तो हमारे पास 2 जो है वो बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया, लेकिन बाय द यूजिंग ऑफ सिंपल मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं आया है, ये सिंपल मेथड से आया है जो हमने जूनियर क्लासेस में सीखा है। अभी अगर हम 20 का देखें, अब हम देखते हैं एलसीएम। तो ये तो हमने HCF निकाल दिया यहाँ पर, अब हम एलसीएम की बात करते हैं कि एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम कैसे निकालते थे हम लोग, कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आपने किस तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन जो सही तरीका है, जो ईजी तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सिंपल मेथड से निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे एलसीएम।
देखो यहाँ पर क्या बच गया 3, तो हमें सबसे पहले जो बच गया है वो लिख लेना है 3, फिर 2 बच गया 2 लिख लेना है, फिर 5 बच गया 5 लिख लेना है। यानी हमने जब HCF निकाल लिया, निकालने के बाद वो कौन से नंबर थे जिनके पेयर्स बने ही नहीं हैं और वो अकेले रह गए बगैर पेयर के, उन नंबर्स को हमें पहले LCM में लिख लेना है। तो 3 बच गया था हमने 3 लिख लिया, 2 बच गया था हमने 2 लिख लिया, 5 बच गया था हमने 5 लिख लिया। ये लिखने के बाद 2 स्टेप हैं आपके पास, 2 तरीके हैं। या तो आप सीधा HCF मल्टीप्लाई कर लो, HCF जो भी आया डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, या फिर जितने पेयर्स बनाए हैं उनमें से एक नंबर कॉमन ले लो। 2 तरीके हैं। आपने जिस तरीके से किया है, आपको जो आसान लगता है आप उस तरीके से देख सकते हो। तो मैं तो सबसे इजी इसी को मानता हूं कि हम क्या करें, HCF को ही उठा करके यहाँ पे ले लें और आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या किया हमने, पहला काम किया कि जो बच गए थे 3 बचा था, 2 बचा था, 5 बचा था, इनके पेयर्स नहीं बने थे, सबसे पहले तो इनको ही लिख लिया हमने, और लास्ट में हमने जो हमारा HCF आया उसको भी लिख लिया। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 और 6 10 जा 60, तो ये हमारे पास आ गया 60। तो ये हमारे पास आ गया LCM। तो बच्चों ये तो हमने निकाला सिंपल मेथड से, लेकिन CBSE बोर्ड हमसे सिंपल मेथड से नहीं पूछेगा, वो हमसे पूछेगा किससे, वो कहेगा भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताओ। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके दिखाना होगा, हम ये वाला तरीका वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं कि आखिर ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है और इससे अलग क्या है, उसमें क्या वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है या थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो आइए अब हम समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये था सिंपल एक आपका रिकॉल कराने के लिए कि HCF LCM कैसे निकालता हमने सीखा है जूनियर क्लासेस में। अब हम देखते हैं कि हमें बड़ी क्लास 10th क्लास में उसको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें बच्चों तो हमारा इतना स्टेप तो देखो सेम है, कॉमन है, यानी 6 लिखना है, 20 भी लिखना है, 2 3 फैक्टर्स भी लिखने हैं, 2 2 5 फैक्टर्स भी लिखने हैं और निकालना भी इसी तरीके से फैक्टर्स। सिर्फ बच्चों आप सिर्फ एक स्टेप अलग हो जाएगा, वो है ये वाला। इस स्टेप का क्या मतलब है, इस स्टेप में हमें क्या करना है बच्चों, सिर्फ हमें यही स्टेप एक अलग लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। अब इस स्टेप का क्या मतलब है, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बहुत ही सिंपल सा काम करना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो कितनी बार लिखा है। जैसे 2 एक ही बार लिखा है तो हम उसको पावर्स में लिख देंगे 2 की पावर 1। 3 एक ही बार लिखा है तो हम 3 की पावर 1 लिख देंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 एक बार लिखा है तो 2 की पावर 1 लगाई गई है, 3 एक बार लिखा है तो 3 की पावर 1 लगाई गई है। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर आया तो फैक्टर्स पहले आप निकालोगे, लिखोगे और लिखने के बाद ये चेक करोगे ये नंबर कितनी बार आया उसकी पावर लगा दो, ये नंबर कितनी बार आया उसकी पावर लगा दो। ठीक है बच्चों, अभी हम 20 की देखते हैं। तो 20 के फैक्टर्स आए 2 2 5, 2 कितनी बार आया 2 बार, 1 2 बार आया है 2। तो अब जब 2 को लिखेंगे तो 2 की पावर कितनी लिखेंगे 2, क्योंकि ये 2 बार आया है, 2 बार रिपीट हुआ है। तो 1 2 2 की पावर हो गई 2, लेकिन 5 एक ही बार रिपीट हुआ है तो 5 की पावर हो गई 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया। मुझे लगता है ये सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो अभी फिर से बताऊंगा मैं एक बार, आगे बढ़ते हैं, पहले फिर दोबारा बताऊंगा तब देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही बार था 2, हमने 2 की पावर 1 लिखी, 3 एक ही बार था 3 की पावर 1 लिखी, 2 2 बार आया 2 की पावर 2 कर दी, 5 एक बार आया 5 की पावर 1 कर दी। अब क्या, अब हमें निकालना है HCF और LCM। अब देखो एक हमें हिंट याद रखनी है, वो क्या होगी, H का मतलब होता है हाईएस्ट, अब देखो अब क्या करना है, अब हमें ये याद रखना है कि H का मतलब क्या होता है हाईएस्ट। एक ट्रिक है यहाँ पर, H का मतलब क्या होता है हाईएस्ट, और L का मतलब क्या होता है यहाँ पे लीस्ट। ठीक है, H का मतलब हाईएस्ट, L का मतलब लीस्ट या लोवेस्ट। ठीक है, तो हाईएस्ट, लोवेस्ट या हाईएस्ट, लीस्ट, जैसे भी आप समझना चाहो समझ लो। तो अब हमें हिंट क्या याद रखनी है, हमें हिंट ये याद रखनी है कि हमें दोनों का अपोजिट कर देना है। यानी जब तो हमें हाईएस्ट चाहिए होगा तो हमें क्या लेना है लोवेस्ट, तो जब हमें H चाहिए होगा, जब हमें H चाहिए होगा तो हम इसके लिए क्या लेंगे, हम इसके लिए लेंगे लोवेस्ट। यानी कि हम क्या ले लेंगे
हाईएस्ट का ले लेंगे लोवेस्ट, लोवेस्ट, और लीस्ट के लिए क्या ले लेंगे हम, लीस्ट के लिए हम ले लेंगे हाईएस्ट, लीस्ट के लिए आप क्या ले लोगे, हाईएस्ट ले लोगे। बस आपको यानी कि इतना याद रखना है पेपर में कि आपको उल्टा कर देना है, उल्टा, है ना। बहुत ही सिंपल सी बात हो गई, ये बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, बड़ा आसान तरीके से आपको याद रहेगा। अगर HCF पूछा तो हाईएस्ट, H का मतलब हाईएस्ट, लेकिन हमें कौन सा लेना है, लोवेस्ट। क्या लेना है, पावर लेना है। LCM, L का मतलब लीस्ट, उल्टा कर दो हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या लेना है, पावर लेना है। कैसे, आते हैं क्वेश्चन में। देखो जब हम HCF निकालते हैं तो हमें क्या पता है, हमें तो ये पता है कि यहां से कॉमन फैक्टर चाहिए। CF मतलब कॉमन फैक्टर, बताया था मैंने, कॉमन फैक्टर, तो हमें कॉमन फैक्टर चाहिए। कॉमन फैक्टर का मतलब जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो केवल 2 के ही कॉमन फैक्टर बन रहे हैं, क्योंकि 2 इसके पास भी है और इसके पास भी है। 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है, 3 के फैक्टर नहीं बन रहे। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 के फैक्टर नहीं बन रहे। सिर्फ किसके फैक्टर बन रहे हैं, 2 के फैक्टर्स बन रहे हैं। मगर 2 के ऊपर पावर 1 है और 2 के ऊपर पावर 2 है। अब हम यहाँ पे फंस गए, स्ट्रैप है ना, ट्रैप हो गए यहाँ पे कि भाई क्या दोनों लेंगे, दोनों तो ले नहीं सकते, क्योंकि वो क्या कह रहा है, कॉमन फैक्टर निकालो, कोई एक ही लो, कॉमन लेना है आपको तो एक ही लेना पड़ेगा, दोनों तो आप ले नहीं सकते। अब आप क्या करोगे एग्जाम में कि 2 की पावर 1 को चूज करें या 2 को चूज करें, आप तो वहां पे फंस जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। हो सकता है भूल जाओ जाके एग्जाम में कि भाई मैं क्या पढ़ के आया था, मुझे 2 की पावर 1 लेना है या 2 लेना है, भूल जाओगे आप। तो अब जब भूल जाओगे, आपको याद ही नहीं आएगा, तो वहां पर ये ट्रिक काम आएगी। क्या ट्रिक काम आएगी कि इतना तो आपको याद रहेगा कि भाई मुझे तो यहां से पेयर्स बनाने हैं HCF के लिए, चाहे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्यों नहीं हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन पेयर्स बनाने हैं, क्योंकि C का मतलब तो कॉमन फैक्टर है, मुझे कॉमन लेना है फैक्टर में से कोई एक, और कॉमन बन रहा है 2 का, लेकिन 2 की कौन सी पावर लूं। तो आपको क्या याद रखना है, अरे ये तो H लिखा है, H का मतलब हाईएस्ट, लेकिन मुझे कौन सा लेना है, उल्टा लेना है इसका, हाईएस्ट का मतलब उल्टा, लोवेस्ट लेना है। तो मैंने पावर लोवेस्ट वाली ले ली, यहां से 2 की पावर 1, लोवेस्ट पावर ले ली 2 की पावर 1, हाईएस्ट वाली को छोड़ दिया, क्योंकि एक ही तो लेनी है, कॉमन का मतलब एक ही लेना है, तो हाईएस्ट वाला को ले लिया। अब 2 की पावर 1 है, एक ही बार लिखेंगे, 2 आ गया आंसर। यहां भी कितना आया था, 2 ही आया था, आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अभी एलसीएम पे आते हैं। एलसीएम में क्या करना है, अभी हमने एलसीएम में यहां क्या किया था, जो बच गए थे पहले उनको लिखा था। ठीक है, तो यहां भी जो बच गए हैं पहले उनको लिखते हैं। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। यहां तो केवल 2 ही बचे, क्योंकि इन दोनों का तो आपने क्या बना दिया है, पेयर बना दिया है HCF में। तो यहां तो केवल आपके पास 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 ही बचा है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 2 तो आपने HCF में निकाल दिया पेयर बना के। लेकिन जब हमने यहां पर देखा था कि HCF भी हमने लिखा था, यानी जो पेयर था उसमें से भी एक कॉमन निकाला था, तो यहां भी जो ये पेयर बना है इसमें से एक कॉमन आएगा। अब इस बार हम HCF को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां HCF की पावर है और पावर यहां पे हमने कौन सी ली है, लोवेस्ट पावर ली है, लेकिन यहां तो 2 पावर्स है ना बच्चों, तो हमें 2 में से कोई एक ही तो लेनी होगी, दोनों तो ले नहीं सकते। जब दोनों में ही एक पावर नहीं आएगी तो हम यहां से इन दोनों में से कोई एक ही पावर लेंगे। तो यहां तो ये वाला स्टेप चल जाएगा कि आपने डायरेक्ट HCF उठाया और रख दिया, आपका आंसर आ गया। बट आप जब इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आओगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 2 पावर है या 3 पावर है, तो उसमें से कौन सी वाली लेनी है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब फिर से ट्रिक। इसमें क्या किया था हमने, हाईएस्ट था, उल्टा कर दिया, लोवेस्ट पावर ले लिया। यहां पर क्या है, L है, L का मतलब लोवेस्ट या लीस्ट, तो हम इसका उल्टा क्या कर देंगे, हाईएस्ट। तो यहां पर कौन सी पावर ले लेंगे, हाईएस्ट, है ना, यानी L होगा तो हाईएस्ट पावर ले लेना, H होगा तो लोवेस्ट पावर ले लेना। सिंपल सी ट्रिक है ये, आप पेपर में भूल ही नहीं पाओगे, यही H और L लिखा है। L मिल जाए तो H वाला पावर ले लो, H मिल जाए तो L वाला पावर ले लो। L मतलब लोवेस्ट, H मतलब हाईएस्ट। ठीक है, तो अब हमने यहां से देखा हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 यहां पे लिख लिया हमने, 3 की पावर 1 को एक बार लिखा, 5 की पावर 1 को एक बार लिखा, 2 की पावर 2 है 2 बार लिख दो, 2 × 2 मल्टीप्लाई कर लो,
3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10, 10 6 जा 60। देखो 60 आ गया आंसर और यहाँ भी कितना आया था, 60 ही आया था। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो। तो बच्चों ये हुआ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है एक बार और रिपीट करते हैं, वो ध्यान से फिर से देख ले, समझ ले क्वेश्चन को। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। नंबर क्वेश्चन में दिया गया HCF और LCM फाइंड करो 6 और 20 का बाय द यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय द यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो 6 और 20 यहाँ लिख लेना है। उसके बाद 6 के फैक्टर निकालने हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 20 के फैक्टर्स निकालने हैं, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ये फैक्टर्स निकाल लिए हमने। अब इन फैक्टर्स को यहाँ पे हमने पुट कर दिया, 2 3 2 2 5 2 2 5। इसके बाद वाला स्टेप क्या कहता है, यही स्टेप मेन है और यहीं से प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट हो गई हमारी कि 2 एक बार है तो 2 की पावर 1 लिख दो, 3 एक बार है 3 की पावर 1 लिख दो, 2 दो बार है 2 की पावर 2 कर दो, 5 एक बार है 5 की पावर 1 कर दो। तो ये तो आपने फैक्टर्स का काम कर लिया। अब आप निकालोगे HCF या LCM। ठीक है बच्चों, तो HCF जब आप निकालोगे बच्चों तो आपको यहां पर ये याद रखना है ट्रिक कि जब H आ जाए तो L ले लो। L का मतलब लोवेस्ट, क्या लेना है, पावर, क्योंकि यहां तो सब कुछ पावर में है तो आपको तो पावर ही लेनी है। और CF का मतलब कॉमन फैक्टर है। तो जब आप HCF निकालने जा रहे हो तो आपको कॉमन ढूंढने हैं, कौन से फैक्टर कॉमन है। कॉमन मतलब अभी बताया मैंने कि जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। तो देखो केवल एक ही कॉमन फैक्टर है 2 और 2 का, क्योंकि 3 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है मगर यहाँ नहीं है। तो 3 और 5 के तो कॉमन फैक्टर बन ही नहीं रहे, लेकिन बन किसके रहे, 2 और 2 के। तो इसका एक कॉमन फैक्टर बन रहा है जिसमें से हमें कोई एक ही तो बाहर लेना होगा। कॉमन फैक्टर मतलब कोई एक बाहर लेना है, लेकिन यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 2 है। अब हम कैसे करेंगे, तो हमें ट्रिक याद रखनी है कि अगर H होगा, H का मतलब हाईएस्ट, तो हम इसका अपोजिट करेंगे, लोवेस्ट पावर लेंगे। लोवेस्ट पावर 2 की पावर 1 हो गई, 2 की पावर 1 यहाँ पे ले लिया आपने, आंसर आ गया आपका 2, क्योंकि एक ही पावर है, एक ही बार लिखोगे उसको। अब LCM के लिए क्या करोगे, जो बचे हैं देखो 3 की पावर 1 बचा है और 5 की पावर 1, क्योंकि ये पेयर तो बने ही नहीं इसके, तो पहले इसको लिख लो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब जिसका पेयर बना है उसमें से कौन सा बाहर आएगा, तो L का मतलब लोअर या लीस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोअर। तो अब इसका उल्टा क्या हो गया, H, तो हाईएस्ट वाला लेना है। तो आप यहां पे देखो 2 की पावर 1 लोवेस्ट पावर है, 2 की पावर 2 हाईएस्ट पावर है, तो आप हाईएस्ट पावर यहां पे ले लोगे। 2 की पावर 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 3 की पावर 1 का 3 हो गया, 5 की पावर 1 का 5 हो गया, 5 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10, 10 6 जा 60, ये आपका आंसर आ गया। आई थिंक अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उसको अब हम बोर्ड पे करते हैं। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो ये क्वेश्चन अपने आप फटाफट से अपनी कॉपी में सॉल्व करो, नोटबुक में, मेरे करने से पहले सॉल्व कर लो। अगर आपने सॉल्व कर लिया मतलब आपको जो मैंने बताया वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया और आप HCF LCM का पेपर में क्वेश्चन कर जाओगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया है तो वो फिर से मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप दोबारा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें अपनी कॉपी में, और फिर उसके बाद मुझे कमेंट में मैसेज करें कि अब उन्हें समझ में आया या नहीं आया। और जिनको समझ में आ गया वो भी मैसेज कर दे कमेंट में कि सर हमें समझ में आ गया, ठीक है। और जिनको नहीं, ओके बच्चों, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होने वाला है बाय यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम बोर्ड पे आ गए बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी सिंपल से आपको समझा दूं मैं कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको HCF और LCM निकालना है 672 और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो बच्चों अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराया, मैंने उसमें आपको पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना सिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम फिर से करते हैं। तो देखो सबसे पहली पहचान क्या है, हमारे पास 672 और 120 जो दे रखा है क्वेश्चन में उसको हम नोट डाउन करेंगे अपने पास। और आइए हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है बच्चों, 6 दे रखा है, हमने 6 लिख लेना है। फिर 72 हम 72 भी लिखेंगे, फिर 120 हम 120 भी लिखेंगे। अब हमारा पहला काम क्या होगा, हमें इन सभी नंबर्स के फैक्टर्स निकालने होंगे। तो हम साइड में जल्दी से फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो हमारा पहला फैक्टर आ गया 2 और 3, और हम इसको लिख देंगे बच्चों प्राइम फैक्टर्स के पावर्स के रूप में। तो हमने लिख दिया। अब हम 72 का निकालते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो सेकंड वाले के हमारे पास फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3।
यानी 2 की पावर हमारे पास 2 आ जाती है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर हमारे पास 2 आ जाती है। अब हम निकालते हैं 120 का, तो 120 का निकालेंगे तो 60 आएगा, फिर 30, फिर 15 एंड फिर 5 एंड फिर 1। तो ये हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 के पावर्स तो हमारे पास 3 आ रही है यहाँ पर, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1 आ रही है। तो ये तो बच्चों हमने फैक्टर्स निकाल लिए। आप लोग देख पा रहे हो कि हमने 6 के फैक्टर निकाल लिए, 2 इंटू 3, 2 की पावर 1 लिख दिया, 3 की पावर 1 लिख दिया, 72 के फैक्टर्स यहाँ पर निकाल लिए, 120 के फैक्टर्स निकाल लिए। 72 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3 और 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 2। 120 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। चूँकि ये एक ही बार आया है तो 1 पावर है, ये 3 टाइम्स आया तो 3 पावर है। अब ये सभी कुछ आप लोगों को मैंने सिखा दिया था पहली वाली वीडियो में, आप लोग वहाँ से देख ले। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो ये बच्चों हमारे पास टोटल आ चुका है फैक्टर्स। अब हमें बच्चों यहाँ पर क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पर निकालना है HCF। तो HCF निकालने का तरीका क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया। आपको सबसे पहले क्या समझना है कि C मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर क्या होता है बच्चों, जो तीनों के पास हो। देखो 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, यानी ये एक कॉमन फैक्टर है तीनों के लिए। फिर इसी तरीके से 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो 3 भी आपका एक कॉमन फैक्टर है इन सभी के लिए। तो हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर आ गए। तो हमने सबसे पहले सॉल्व कर लिया कि कॉमन फैक्टर मिल गया हमें। अब हमें देखना है कि H का मतलब क्या होता है बच्चों, H का मतलब होता है हाईएस्ट। लेकिन हमें क्या करना है, हमारी ट्रिक क्या है कि हमें हाईएस्ट नहीं लेना है, हमें तो लोवेस्ट लेना है। क्या लेना है हमें बच्चों, लोवेस्ट। यानी अगर हमें कभी H दिख जाए तो H का मतलब हो गया हाईएस्ट, लेकिन हमें हाईएस्ट नहीं, हमें तो लोवेस्ट लेना है। यानी हमें इन सभी के अंदर से लोवेस्ट पावर को कॉमन लेना है। तो हमने लोवेस्ट पावर कॉमन ले लिया, 2 की पावर 1, यहाँ से 2 की पावर 1 लोवेस्ट है क्योंकि 2 की पावर 3 तो हाईएस्ट है। तो इस 2 वाले कॉमन में से हमें 2 की पावर 1 मिल गया, और 3 वाले में से 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो इसमें से लोवेस्ट कौन सा हो गया बच्चों, 3 की पावर 1 वाला लोवेस्ट हो गया। अब हम इन दोनों को कर लेते हैं, तो ये 2 3 जा 6, तो हमारे पास HCF कितना आ गया है बच्चों, HCF आ गया हमारे पास 6। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, समझ लो। HCF के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले कॉमन्स ढूंढने होते हैं। तो ये तीनों कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है क्योंकि ना तो यहाँ पर है ना तो यहाँ पर है। तो जो चीज़ दोनों जगह नहीं है वो कॉमन नहीं होती। तो अब हमारे पास 2 और 3 के कॉमन पेयर्स बन चुके हैं। अब यहाँ से हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हमें क्या देखना है, H का मतलब हो गया हाईएस्ट। तो हमें हाईएस्ट नहीं लेना है बल्कि हमें लोवेस्ट पावर लेना है। इसमें से हम लोवेस्ट पावर ले लेंगे, इसमें से भी हम लोवेस्ट पावर ले लेंगे। जब हम लोवेस्ट पावर लेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 1 मतलब एक बार लिखेंगे, 3 की पावर 1 मतलब एक बार लिखेंगे, 3 2 जा 6 यानी 6 आ गया। तो हिंट क्या याद रखनी है बच्चों आप लोगों को, हिंट आप लोगों को ये याद रखनी है कि अगर H आया तो आप लोवेस्ट पावर लोगे। अब हम देखते हैं एलसीएम कैसे निकलेगा। तो अगर हम बच्चों एलसीएम की बात करते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम का रूल मैंने आपको क्या समझाया कि आपको सबसे पहले देखना है बचा कौन है जिसका पेयर बना ही नहीं है। तो किसका पेयर नहीं बना है, 5 का पेयर नहीं बना है, तो 5 हमारे पास बच गया एक। तो यहाँ पर क्योंकि 5 का पेयर नहीं बना है, एलसीएम लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले उस नंबर को लिखोगे आप जिसका कोई पेयर ही नहीं बना है। तो देखो यहाँ पर 5 का कोई पेयर नहीं बना है, तो हम सबसे पहले किसे लिखेंगे, 5 को लिखेंगे। अब हमें ये देखना है कि किनके पेयर बन गए। तो 2 का पेयर बना है और 3 का पेयर बना है। 2 और 3 का क्योंकि पेयर बना है तो हमें उन दोनों में से ही कोई नंबर निकालना है। निकालना कैसा नंबर है, कॉमन। मगर कौन सा नंबर निकाले, तो जैसे बच्चों हमने H के लिए देखा था, हमारे पास हिंट आया था हाईएस्ट का। अब L का मतलब क्या होता है, लीस्ट या फिर लोवेस्ट। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो अब इसका अपोजिट कर दो, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, हाईएस्ट। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हाईएस्ट आए तो लोवेस्ट पावर लेना है, और अगर लोवेस्ट आए तो हाईएस्ट पावर लेना है। तो मतलब लोवेस्ट में हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 1 नहीं ले सकते, 2 की पावर 3 लेना पड़ेगा क्योंकि 2 की पावर 3 एक हाईएस्ट पावर है। इसी तरीके से जब हम 3 में जाएंगे तो 3 की पावर 2 एक
हाईएस्ट पावर है, तो हम 3 की पावर 2 को यहाँ पे एलसीएम में ले लेंगे। अब हम क्या देख पा रहे हैं, इनको हमें ओपन कर लेना है बच्चों जल्दी से। तो ये हो गया 5, ये हो गया 2 को 3 बार लिखोगे आप, 2 की पावर 3 है, 3 को 2 बार लिखोगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो आपका आ गया 10 इंटू 36, तो आपके पास एलसीएम आ गया बच्चों 360। तो आपका एलसीएम क्या आ गया बच्चों, आपका एलसीएम आ गया 360। तो आप देख पा रहे हो बच्चों बहुत ही आसान होता है एचसीएफ और एलसीएम को करना बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर सब आप लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आया है उनके लिए मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं जल्दी से क्वेश्चन को। क्वेश्चन था हमारे पास फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किस किस का, 6 का, 72 का और 120 का। तो पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन से 6 लिख लिया, 72 और 120 को लिख लिया। अब हमारा काम क्या होगा, इसके फैक्टर्स निकालना। तो फैक्टर कैसे निकलेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 72 के कैसे निकलेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 120 के कैसे निकलेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये फैक्टर्स आपने निकाल लिए। बच्चों सबसे ज्यादा मैंने देखा है बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जब फैक्टर्स तो सही निकाल लेते हैं बट जब फैक्टर्स को कॉपी करते हैं तो कोई एक आधा नंबर मिस कर जाते हैं। अगर आपने गलती से एक भी नंबर मिस किया तो आपके नंबर कट जाएंगे क्योंकि आपका आंसर गलत आएगा। तो आप जब यहाँ पे नंबर यहाँ कॉपी करोगे तो काउंट करके करोगे, जैसे 2 1 बार आया है 1 बार, 3 1 बार आया है 1 बार, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, क्योंकि दोनों एक एक बार लिखे गए हैं। बट यहाँ पर 2 देखो 3 बार आया है तो 1 2 3 और 2 की पावर हो गई 3। 3 यहाँ पर 2 बार आया तो 3 इंटू 3, 3 की पावर हो गई 2। यहाँ पे 2 3 बार आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3, 3 1 बार एंड 5 भी 1 बार। तो ये हमारे बन गए प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स। तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर बनाने के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी फैक्टर्स आते हैं उनके ऊपर पावर्स लगा दीजिए। आप उनके ऊपर पावर्स लगाएंगे वो प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, अब यहां से आपको एचसीएफ और एलसीएम देखना है। तो एचसीएफ में क्या होगा, आप हाईएस्ट पावर नहीं लोगे बल्कि लोवेस्ट पावर को कॉमन ले लोगे। तो लोवेस्ट पावर कौन सी हो गई, 2 की पावर 1, और 3 में से कौन सी हो गई, 3 की पावर 1। इन दोनों को ओपन कर दो, 2 की पावर 1 मतलब 2, 3 की पावर 1 मतलब 3, 2 3 जा 6। अब एलसीएम में क्या करना है, जो बचा हुआ पेयर है पहले उसे लिखना है। बचा हुआ कौन है, 5, तो 5 को पहले लिखना है। फिर उसके बाद जो आपके पास पेयर है उसमें से एल का मतलब हाईएस्ट ले लो, हाईएस्ट पावर को ले लो। तो 2 की पावर 3 हाईएस्ट हो गई, 3 की पावर 2 हाईएस्ट हो गई, यहाँ पर ले लिया हमने। अब लेने के बाद हमें क्या करना है, 5 को ओपन कर दिया, 2 की पावर 3 को ओपन कर दिया, 3 की पावर 2 को ओपन कर दिया। ओपन मतलब पावर 3 है 3 बार लिख दो, पावर 2 है 2 बार लिख दो। मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 10 जा 360। तो इस तरीके से बच्चों हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एलसीएम का। पेपर में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है आपके पास सॉल्व करने के लिए, या फिर 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो बच्चों अभी हमें और क्वेश्चन करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के, तो अभी मैं थोड़ी देर में जल्दी से बोर्ड पे रब करके नए क्वेश्चंस लिखता हूं, तब तक आप बने रहें वीडियो में हमारे साथ। बोर्ड पे तो मैंने फिर से क्वेश्चंस लिख लिए हैं बच्चों, ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो। मैंने जल्दी से क्वेश्चन लिख लिया है और सॉल्व भी कर लिया है। अभी हम समझते हैं फिर से क्वेश्चन कैसे होने वाला है। तो आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन हमसे पूछा गया फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। यानी यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग है। आपके पास आपसे 2 चीज़ें पूछी गई। पहले कहा गया कि आपको एचसीएफ निकालना है, लेकिन सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालना है, एलसीएम नहीं निकालना है। एलसीएम तो कुछ ने कहा बाद में निकालो, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, अब उसने चूंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिख दिया है तो आप सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, दोनों को, एचसीएफ को भी और एलसीएम को भी। अदरवाइज दूसरा एक और मेथड होता है जो हम इस वाले क्वेश्चन में सीखेंगे अभी, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो, बट एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन ने कंडीशन लगा दी है। तो अब देखो कहते हैं फाइंड द एचसीएफ, एचसीएफ फाइंड करो 96 का और 404 का बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी एचसीएफ तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना पड़ेगा। एलसीएम हम चाहें तो एल्स जो दूसरा मेथड है हमारे पास हम उनसे निकालेंगे, जो कि हम इस वाले क्वेश्चन में सीखेंगे। तो अभी देखते हैं, अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के, यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले 96 लिखेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों, आप लोग 96 लिखोगे और फिर दूसरा आपके पास 404 है वो भी आप लोग लिखोगे। अब क्या करना है आपको 96 के फैक्टर निकालने हैं।
2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। आई थिंक ये फैक्टर्स निकालने तो सभी को आते होंगे। अगर किसी को नहीं आते तो वो इससे पिछले वाले जो 2 क्वेश्चंस कराए हमने, बहुत डिटेल में कराए, वहाँ पर वो जाकर के देखें, समझे उसको कि ये फैक्टर्स कैसे आ रहे हैं। अभी 404 का निकालना है। 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 0 0, 2 1 जा 2 एंड 101 1। तो फैक्टर्स हमने निकाल लिए, बहुत ही आसान थे। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना थोड़े डिफिकल्ट वाले फैक्टर्स की, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थोड़े डिफिकल्ट नंबर्स होंगे तो फैक्टर्स निकालने में दिक्कत ना आए आप लोगों को। अब ये फैक्टर्स हमने निकाले, अब हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स को यहाँ पर लिख लेना है। तो देखो 1 2 3 4 5, हमारे पास 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। 1 2 3 4 5, तो हमने 5 टाइम्स लिख लिया एंड 3 लिख लिया। अच्छा, बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक ये करते हैं पेपर में कि वो यहाँ से लिखते समय गड़बड़ कर जाते हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि जो भी फैक्टर्स होंगे उनको काउंट करके लिखना। अगर एक भी फैक्टर्स आपने मिस कर दिया, लिखा नहीं यहाँ से, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों, आंसर गलत आएगा, उसका नंबर नहीं मिलेंगे। जो भी फैक्टर्स आएंगे उनको प्रॉपर्ली काउंट करके यहाँ पर लिखना। फिर तो देखो 2 हमारे पास 5 बार आया, हमने काउंट करके लिखा 5 और 3 लिखा। अभी नीचे वाले का फैक्टर आया 2 2 इंटू 101, तो 2 2 इंटू 101 हमने लिख लिया। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि रूल है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का कि हमें पावर्स में लिखना है इसको। तो हमने 2 को काउंट किया 1 2 3 4 5 और 2 की पावर कितनी लगा दी यहाँ पर, 5 लगा दी। फिर हमने 3 की पावर कितनी लगा दी यहाँ पर, 1 लगा दी, क्योंकि 3 तो यहाँ पर एक ही बार है, तो हमने 3 की पावर 1 लगा दी। अब अगर हम 2 की बात करें तो 2 यहाँ पर 2 टाइम्स आया है, तो हमने 2 की पावर 2 कर दी, और 101 यहाँ पर 1 टाइम आया है, तो हमने 1 पावर कर दी उसकी। ठीक है स्टूडेंट, ये कर दिया हमने। अब हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि अगर तो हमें HCF निकालना है तो हमें हाईएस्ट चाहिए, लेकिन HCF के लिए ट्रिक क्या दी कि हाईएस्ट नहीं चाहिए, इसका तो उल्टा लेना है, लोवेस्ट वाला पावर लेना है। तो हम जाएंगे फिर से अपने क्वेश्चंस में और ये देखेंगे कि वो कौन से वाले नंबर्स हैं जो यहां पर कॉमन आ रहे हैं। तो देखो 2 और 2, ये आपके पास एक पेयर बना रहा है। तो 2 और 2 जब आपके पास एक पेयर बना रहा है तो आप ये देखोगे कि कौन से वाला लोवेस्ट पावर है, क्योंकि H का मतलब हाईएस्ट, उल्टा कर दो लोवेस्ट, तो 2 की पावर 2, तो आपने ले लिया 2 की पावर 2। अभी नेक्स्ट नंबर देखा 3 की पावर 1 है, नीचे नहीं है, पेयर नहीं बन रहा है। 101 है, ऊपर नहीं है, पेयर नहीं बन रहा है, तो नहीं लेंगे हम इनको। तो हमारा आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2, और अगर हम 2 की पावर 2 को ओपन करते हैं तो आंसर आ जाता है आपके पास 4। तो आपका HCF तो कैलकुलेट हो गया। अभी LCM की बात करनी है। तो LCM के लिए हमने ये सीखा था कि जो नंबर बच गए, जिनके पेयर्स नहीं बने, पहले हम उन नंबर्स को लेंगे। तो 3 की पावर 1 का कोई पेयर नहीं बना है, तो हमने पहले 3 की पावर 1 लेना है। फिर 101 की पावर का भी कोई नहीं बना है, तो उसको लेना है। अब ये जो जिनके पेयर्स बने थे उसमें से कौन सा लेना है, उसमें से उसको लेना है जो लीस्ट ना हो, यानी हाईएस्ट हो। तो लीस्ट मतलब कम, तो कम वाला नहीं लेना है। तो LCM में कम वाला नहीं लेना है, ज़्यादा वाला लेना है, और HCF में कम वाला लेना है। तो हाईएस्ट का कर देना लोवेस्ट और लोवेस्ट का कर देना हाईएस्ट। तो आप बड़े वाला लोगे 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 है, एक ही बार ओपन हुआ, एक ही बार ओपन हुआ, ये 5 टाइम्स ओपन हो गया। अब इसी पे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तो मैंने इस सब की मल्टीप्लाई करी 32 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 303 आ गया, आगे मेरे पास 9696 आ गया। तो ये मेरा क्या आ गया बच्चों, LCM आ गया। तो ये आपका LCM हो गया। अब एक क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 4, हम इसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि आपको HCF निकालना है और LCM HCF आपको गिवन है, HCF इज इक्वल टू 9। देखो इज इक्वल टू 9 मतलब ये HCF दिया गया है हमको, ठीक है। और ब्रैकेट में जो लिखे गए हैं वो 2 नंबर्स दिए गए हैं, ये वाले जिसका आप निकालते हो, आप ये निकालते हो, है ना। तो ये नंबर्स आपको दिए जाते हैं, इनसे आप पहले फैक्टर्स निकालते हो, फैक्टर्स निकाल के आप HCF और LCM निकालते हो। बट यहाँ पर ये नंबर अंदर दे दिए, बोला इन दोनों नंबर का HCF जब निकाला जाएगा तो 9 आ जाएगा। उसने पहले से ही बता दिया हमको कि भाई 9 है, तो अब हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, HCF निकालने की ज़रूरत नहीं है, गिवन है हमें HCF। और LCM वो कह रहे हैं निकालो, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने आपको कहा, कुछ ये ध्यान से समझेंगे हम कि HCF जो है हमारे पास 306 और 657 से वो क्या है,
वो 9 है, ठीक है। और कहता है एलसीएम, और नंबर लिख दिया 306 एंड 657, ये आपको निकालना है। अब आप ज़रा ध्यान दो एक बात पे कि उसने HCF में भी यही बात लिखी 306 और LCM में भी यही बात लिखी। इसका मतलब ये तो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों बात को। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों आपके लिए नंबर्स हो गए, ठीक है। तो आप इनको क्या कहोगे, नंबर 1 और नंबर 2 कहोगे आप इनको, है ना। तो अब नंबर 1, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में कुछ ऐसे लिख सकते हैं N1, और ये हो गया हमारे पास 306। फिर नंबर 2 या फिर N2, ये हमारे लिए क्या हो गया 657, ठीक है बच्चों। ये हमको दोनों क्या है, गिवन है, ठीक है। और साथ में हमें क्या गिवन है, HCF गिवन है, वो कितना गिवन है, 9 गिवन है, ठीक है। और LCM हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। अब अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है आपके सामने, तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और उस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। फॉर्मूला क्या है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू N1 इंटू N2, ठीक है। या तो आप यह लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो या तो आप ये लिख सकते हो, या फिर आप ये लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये हमारे पास बच्चों फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आएगा, पेपर में ज़रूर आएगा, तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान से याद रखना है, ठीक है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पर, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो HCF तो हमें दे रखा है 9, लेकिन LCM हमें दे ही नहीं रखा है। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब N1 और N2। तो पहला नंबर आपके पास N1 है और दूसरा नंबर आपके पास N2 है। तो अब मुझे तो LCM निकालना है ना, तो LCM को यहीं पे रखूंगा, और नंबर्स कौन सा हो गया मेरे पास, पहला नंबर हो गया 306, दूसरा नंबर हो गया 657, और ये 9 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डिवीज़न में। अब आप क्या, ये 9 कहाँ चला गया, यहाँ डिवीज़न में चला गया। अब आप क्या करोगे, इससे या तो इसको कट कर लोगे या इसको कट कर लोगे, जैसे भी आपको ईजी लगे। तो ये देखो 9 के टेबल से डायरेक्ट कट हो जा रहा है। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और बच गए 36, 9 4 जा 36। तो ये हमारे पास बच जाता है कुल 34 इंटू 657। अब अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। सात चौक 28 28 का 26 3 से 21 21 का 17 17 के साथ 1 तो ये हमारे पास कुछ आंसर आ रहा है 22338। ये आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है बच्चों। 4 7 28 4 5 20 2 22 4 4 24। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आप लोग देख पा रहे हो कि इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आया, जिसमें उसने हमें HCF बता दिया, LCM हमें निकालने के लिए बोला, 2 नंबर्स हमें दे दिए, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला हमें लगाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसके ऊपर MCQs आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं,
और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी दे दिया जाए 2 नंबर का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करना, 2-3 क्वेश्चंस लगा लेना इस पे फॉर्मूले पे। HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स N1 N2, और एलसीएम आपके पास यहाँ पर लिखना है 9। आपके पास जो HCF है वो हमेशा नीचे चला जाएगा। अब मान लेते हैं एक क्वेश्चन रिवर्स कर दे, वो आपको HCF निकालना हो और एलसीएम आपको दे दिया उसने 9, तो आप क्या करोगे, फिर HCF को यहाँ लिखोगे और जो भी एलसीएम दिया होगा उसको नीचे भेज दोगे, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में बच्चों 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं और क्वेश्चन अभी नहीं करा सकता, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। आप लोग आइएगा और नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको और क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो ये 4 क्वेश्चन हमने करे आज, जो कि हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर थे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ज़रूर पूछा जाएगा बोर्ड में, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करके जाओगे। एंड एक क्वेश्चन हमने किया जो HCF और LCM का इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये भी आने के पूरे चांसेस है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप 2-3 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस लगा लेना। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भी कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज टाइप करके जाएं, और अगर पसंद नहीं आई है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो भी आप मैसेज में टाइप करें कमेंट में। हमारे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली और वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड सब्सक्राइब का जो बटन है उसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग पढ़ ले मैथ्स यूट्यूब चैनल।